नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कांग्रेस में जो घमासान मचा है, जो बवाल मचा है, वो अब झारखंड के साथ साथ दिल्ली की राजनीति को भी गर्म करने लगा है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय समर जी। हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस का जो तालमेल बिगड़ता नजर आ रहा है, क्या कुछ माजरा है वो पूरा। देखिए, कांग्रेस में ये जो घमासान मचा है कोई नया नहीं है। ऐसे भी घाटे के सौदे का जिम्मेवार कोई नहीं होता है। जब छत ही नहीं है तो नीचे ज़मीन की क्या बात की जाए। झारखंड और बिहार दोनों जगह घमासान मचे हुए हैं, जिसके तहत वहाँ अरविंद चौधरी को भी हटाया गया। और झारखंड, प्रॉपर झारखंड की बात करें तो यहाँ के लिए भी ये नया नहीं है। इसके पहले कांग्रेस का जो यहाँ प्रदेश मुख्यालय है वहाँ गोलियाँ चली हैं सिर्फ वर्चस्व को लेकर के। और अभी की जो स्थिति है इसमें जितने भी कांग्रेसी, जो पुराने कांग्रेसी हैं, चाहे बालमुचिन जी हो, चाहे फुरकान अंसारी हो, सुखदेव भगत हो, ये तमाम लोग कांग्रेसी रहे हुए हैं, जो जिनकी उपज कांग्रेस से ही है। ठीक है, सुबोधकांत सहाय जेपी आंदोलन के हैं, फिर कई पार्टियों में रहने के बाद कांग्रेस में आए, लेकिन लंबे समय से वो कांग्रेस में है। डॉक्टर अजय अभी हाल में कांग्रेस में आए हैं और आला कमान की कृपा से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद मिल गया, लेकिन इसको अभी निभा पाने में वो असफल हुए, जिसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव। इन्हीं के कहने से कांग्रेस ने गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन का लाभ इन्हें नहीं मिला। मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगी। मैं राघवेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि सुबोधकांत सहाय एक गुट बन गया है उनके समर्थकों का, वहीं डॉक्टर अजय का भी एक गुट बन गया है। कौन किस पे भारी पड़ता नजर आ रहा है? मैं इस पूरे मामले को थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी 100 साल से पुरानी पार्टी, देश में सबसे अधिक जिसने शासन किया, और पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि कांग्रेस की वो पुनर्संरचना कर रहे हैं, कांग्रेस को बदल रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं, नए तरीके से नया वर्क कल्चर डाल रहे हैं, आलाकमान संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अभी लगातार जो दिख रहा है झारखंड कांग्रेस में, वो कहीं से नहीं लगता। जिस तरह से कांग्रेस के गुंडे लाठी और डंडे लेके पहुंच रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस में शब्दों की सीमा, शब्दों की शालीनता तो छोड़ दीजिए, अब शरीर की शालीनता भी खत्म हो गई, शारीरिक भाषा की भी शालीनता खत्म हो गई। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक दूसरे पर जिस तरह की भाषा, मर्यादित भाषा की जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल ये हार से उपजी निराशा नहीं है। ये कांग्रेस में अलग अलग द्वीप हैं, जो अब अगर हम लोग ये कहें कि कांग्रेस में वर्कर नहीं, केवल नेता ही रह गए हैं जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। और इस पूरे मामले में ये लड़ाई कोई नई नहीं है। थोड़ा पहले आप चले जाएंगे तो देखेंगे कि तपेश्वर सिंह वर्सेस भागवत झा आज़ाद लड़ाई हुआ करता था, लेकिन शब्दों की सीमा नहीं टूटी, तो कभी लाठी डंडा नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, वैसे वैसे चीज़ों का अनुसरण हो रहा है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है, ये लड़ाई झारखंड विकास मोर्चा में भी हो रही है, झामुमो में भी हो रही है। मतलब अब अभी का कम से कम इस तरह की राजनीतिक इस शब्द सीमा की, इस तरह की मर्यादा नहीं, गिरावट आई है। सब जगह मारपीट नहीं हुआ, सब जगह किसी ने मारपीट किया हो दफ्तर में इस तरह से आके, गोली चली है। मैंने तो अभी बताया कि गोली चली है। किसी को कह दे कि कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की नहीं है, कोई कह दे कि उसका दिया बुझने वाला है। सही। तो ये ऐसा लगता है शब्दों की मर्यादा जैसे विचार, ये एक मिलाकर अगर हम कहें तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, सुबोधकांत सहाय गुट की लड़ाई है डॉक्टर अजय के गुट के साथ। लेकिन मेरा सवाल था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि सुबोधकांत सहाय के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय पे लगातार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजय लगातार अपने बचाव में उतर रहे हैं, लेकिन बचाव का कहीं कोई उनको रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा असहमत हूँ इस पॉइंट पे। मुझे ये लगता है कि कोई किसी पे भारी पड़ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। और आपस में भले ही सबके समर्थक ये पीठ ठोक रहे हैं कि मैं भारी, हमारा गुट भारी, हमारा गुट भारी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का रसातल में कांग्रेस जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस को लेकर दर्द है, जिन्होंने अपना खून पसीना दशकों से कांग्रेस में लगाया है, वो सब स्तब्ध हैं, वो सब बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई ये तमाम जो लोग इस तरह की जो लठैती कायम हुई है कांग्रेस में, उससे कुल मिलाकर क्या, अगले 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है
और कांग्रेस क्या दिखा रही है लोगों को, क्या मैसेज दे रही है। तो सारे दल वाले खुश हैं, बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल इन लोगों ने पैदा किया है राघवेंद्र जी, उन लोगों ने ये कहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर के डॉक्टर अजय पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिसके चलते ये सब झमेला हो रहा है। तो ये राजनीति में भ्रष्टाचार तो सुनते थे हम लोग, लेकिन ये इस कदर से गिर करके। लेकिन संजय समर जी, डॉक्टर अजय का ये कहना है कि ये लोग केवल टिकट के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं कि डॉक्टर सुबोधकांत साहब अपने हारे। कल अजय की भाषा ये थी, डॉक्टर अजय की भाषा, सुबोधकांत साहब हार गए, उनको विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकट चाहिए, उनको वार्ड पार्षद के लिए भी टिकट चाहिए। बलमुचू जी को खूंटी से लड़ना चाहते थे, वो नहीं मिला, तो अब उनको अपने बेटी के लिए टिकट चाहिए। दवे दुबे को नहीं मिला तो उनके बेटा के लिए टिकट चाहिए। सुबोधकांत साहब को हराने में डॉक्टर अजय तो ये अहम भूमिका रही। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसा हो गया है ना, किसी को आप सच नहीं मान सकते अब। अच्छा, आप लोग ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? क्योंकि सुबोधकांत साहब का कहना है कि डॉक्टर अजय जो है वो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले, वहीं डॉक्टर अजय का कहना है कि जाहिर सी बात है सुबोधकांत साहब भी चुनाव तो जीते नहीं, तो आप ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए? ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि महागठबंधन जो हुआ, उस महागठबंधन के पैरोकार डॉक्टर अजय कुमार ही थे। जी बिल्कुल ठीक है, उसमें सुबोधकांत साहब या अन्य नेताओं की सहमति बनी, केंद्रीय नेतृत्व ने इनको सहमति दी कि हाँ भाई आप महागठबंधन कीजिए। तो अगर मुनाफा होता तो डॉक्टर अजय वाह वाह, घाटा हुआ तो स्वाभाविक सा बात है कि ठीकरा जो है सो डॉक्टर अजय पर ही फूटेगा, इसलिए कि उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हुआ। कौन बन रहा है यहाँ पर? सवाल मेरा ये है कि बलि का बकरा कौन बन रहा है? देखिए, ये इसका नेतृत्व तो वहाँ वो लोग करेंगे, लेकिन अभी जो मास दिखाई दे रहा है अलग झारखंड बनने के बाद, जिनके हाथ में कांग्रेसी नेतृत्व रहा, जिसने कांग्रेस को आगे बढ़ाया, चाहे जो भी बढ़ाया, सुखदेव भगत हैं, फुरकान अंसारी हैं, बलमुचू हैं, खुद सुबोधकांत साहब जी हैं, इन लोगों ने इनको ले करके चले। अब इन पर ही अगर डंडे गिरेंगे तो स्वाभाविक बात है कि बौखलाहट क्या है। सवाल मैं यहाँ पे राघवेंद्र जी से पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का आपने कहा कि वो धरातल पर जा रहा है अब, तो इसका जिम्मेदार हम किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी के टाइम का जो कांग्रेस था, आज अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो उसकी गाड़ी एक कदम भी खींच नहीं पाए और खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत सही सवाल है। जब कांग्रेस, अब आप देखिए कि कांग्रेस कैसी हो गई और कांग्रेस में ये सब हो क्यों रहा है, थोड़ा पहले जाना पड़ेगा हम लोगों को। कांग्रेस में ये सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस अपनी जड़ों से कट गई है। कांग्रेस के साथ समाज का कोई वर्ग अब है नहीं। लार्जर पहले क्या था, कांग्रेस दलितों की पार्टी होती थी, मुसलमानों की पार्टी होती थी और अगड़ों की पार्टी होती थी, और ये डेडली कॉम्बिनेशन होता था कांग्रेस की जीत का। लेकिन अब अगड़े भाजपा में चले गए। अल्पसंख्यक जो है, अगर हम झारखंड की बात करें तो झामुमो में चले गए मोस्टली, और दलित जो है वो भी लगभग भाजपा में है। तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? कांग्रेस अब किसी भी समुदाय विशेष में जड़ खो चुकी है। अब जो कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट का जो अपना प्रभाव होता है, उस प्रभाव का जो वोट होता है, उसी पर कांग्रेस चल रही है। अगर आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात देखें, संजय समर जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात देखें तो इस बार कम से कम एक एमपी कांग्रेस का जीता, 2 एमपी जीतते रहे, और ओवरऑल कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है बहुत, पिछले बार की तुलना में डबल हो गया। पिछले बार एक भी एमपी नहीं जीता था। कांग्रेस की स्थिति जो थी वो कोई इससे अच्छी नहीं थी। लेकिन बलमुचू अध्यक्ष थे, क्या हुआ था बलमुचू का? ऐसे ही ठीक जैसे ही हार जीत का नतीजा आया, फिर बलमुचू हटाओ अभियान शुरू हुआ। तो कांग्रेस में कुछ गुट है, जो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, राहुल गांधी को बना दीजिए झारखंड में कांग्रेस का अध्यक्ष, ये जैसे ही एक चुनाव खत्म होगा फिर राहुल गांधी हटाओ अभियान शुरू हो जाएगा। तो ये असंतुष्टों का जो चिर विक्षुब्धों का जो एक महालीला है, यही तो राजनीति है। किसी पार्टी में इसी को कहते हैं कि राजनीति माने एक बनाओ, एक अगर बना के बड़ा कर दिया बस ठीक है, अच्छी बात है। नहीं होने से ये झमेला है। घाटे, मैंने शुरू में कहा कि घाटे के जब सौदा हो जाते हैं उसका जिम्मेवार कोई नहीं होता है। अभी यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहा है, फिर महागठबंधन की तैयारी चल रही है। डॉक्टर अजय की फिर इच्छा है कि हम लोग महागठबंधन में लड़ें। तो महागठबंधन में किसके साथ लड़ें? तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ें, ये इन लोगों की योजना चल रही है। इसको आधे कांग्रेसी स्वीकार कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा में भी अलग से बवाल मचा हुआ है, देख ही रहे हैं। जब लोकसभा में, संजय जी, जब लोकसभा में सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट हुआ, तभी ये तय हुआ था कि कांग्रेस बड़ा भाई लोकसभा में होगा और विधानसभा में झामुमो बड़ा भाई हो जाएगा। ये अभी का फॉर्मूला नहीं बना, ये लगभग तय था उसी टाइम। लेकिन आधे लोग उस वक्त भी माने थे
तो जो गुट नहीं माना है इस बात को, ये लेकर के ये लोग झमेला कर रहे यहाँ पर हैं। इससे बहस जारी रहेगी। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में जारी बवाल पर। संजय समर जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही बता रहा था कि जो अभी कांग्रेस को एकजुट होकर के मिल करके भाजपा के साथ लड़ने का है, सीधी बात है, क्योंकि भाजपा का तो सीधा लड़ाई कांग्रेस से है। हर जगह टक्कर या बातचीत, हर उसके छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, वो अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पर, तो कांग्रेस को उन्हीं लोग पर अटैक करने का है। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरी तरफ चला गया, सीधे सीधे वो लोग आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, जिसका नतीजा पार्टी को नुकसान है, कांग्रेस को नुकसान है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर हम आ जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अकेले है और यहाँ पर हम बात करें तो महागठबंधन में जेएमएम, जेवीएम, राजद प्लस कांग्रेस जो एक अकेली पार्टी थी जो कभी बीजेपी को टक्कर दिया करती थी, आज उसे महागठबंधन के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़ी है। थोड़ा किस चीज को हमको ये देखना पड़ेगा। संजय जी, आप कुछ करें? नहीं, मैं ये बता रहा था कि देखिए, भीतर घात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के लोग भी भीतर घात करेंगे, और जो महागठबंधन हुआ, जो हारने का मुख्य कारण रहा, जैसे सब लोग अगर मिल करके सपोर्ट करते तो महागठबंधन कुछ आगे बढ़ता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब जगह भीतर घात हुआ। यही भीतर घात की बात महागठबंधन, चाहे झारखंड विकास मोर्चा उठा रहा है भीतर की बात, चाहे झामुमो के भीतर के लोग उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, भीतर घात उसका होता है जहाँ किसी के पास कुछ खोने के लिए होता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? उसके पास है क्या जो भीतरघात कोई करेगा? नहीं, विधानसभा की बात कृति ने कहा, तो विधानसभा में तो इनके सीट हैं, ऐसा नहीं है, आज भी 7 सीट इनके पास है। तो जो सीटें हैं उस पर ये लोग बढ़ाने के लिए महागठबंधन कर रहा है। देखिए, अगर पारंपरिक सीट विधानसभा का करें अगर हम, तो 15 से 20 सीटें अभी जो अलग झारखंड जो हुआ उसके बाद का अगर हम लोग डाटा देखें तो 15 से 20 सीटें झामुमो की हैं, जो इनकी पारंपरिक सीट है। 25 से 35 के बीच में आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उससे अलग नहीं। 30 ही मान के चलें जो इनके अपने पारंपरिक सीट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सारे लोग रहे हैं, उसके बाद सारे लोग रहे हैं, चाहे जो लोग भी रहे। आज अगर कांग्रेस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात पर खुश हो सकती है कि 81 में से 7 सीट उसके पास है, 10% भी नहीं है उसके पास, और कमोबेश यही स्थिति रहनी है। इसीलिए उसको जेएमएम को बड़ा भाई मानना पड़ा, क्योंकि अब ये देखिए कि क्या कंट्राडिक्शन है। इसे हम लोग को ये समझना चाहिए कटे नहीं कि एक तरफ भाजपा जा रही है बूथ की तरफ, बिल्कुल वो बूथ पे जोड़ रही है, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लाठी डंडा लेके आगे मुख्यालय की तरफ। ये पैराडाइम शिफ्ट देखिए कि बीजेपी जा रही है बूथ की तरफ, लोगों से जुड़ रही है, और कांग्रेस के सभी लोग जिलाध्यक्ष समेत आ गए भाजपा कांग्रेस मुख्यालय में लड़ाई डंडा लेके आ गए लड़ाई करने के लिए। तो ये इस बेसिक इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस की हताशा है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा है नहीं। तो ये केवल ये छपास नेता, ये टीवी पे दिखने वाले चेहरे, बिना वोट की पार्टी और बिना संगठन का मुखौटा, यही है कांग्रेस। तो हमको लगता है कि हम लोग इतना डिस्कशन करके भी क्या हम लोग अपना बेशकीमती वक्त नहीं जाया कर रहे हैं इसके पीछे कि बेसिक इशू को एड्रेस कौन करेगा? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र। उसमें क्या है कि जब केंद्रीय नेतृत्व ही इनका कमजोर हो गया, जैसे राहुल का नाम आपने लिया, जब ऊपर में मुखिया ही नहीं है तो नीचे क्या दशा होगी, नीचे की दशा क्या होगी? अब निर्णय लेने की शक्ति किसी के पास है, किसी के पास नहीं। मान लीजिए प्रभारी आरपीएन सिंह हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर हम तुलना करें तो क्या ये कहना वाजिब होगा कि राहुल गांधी से कमान लेकर प्रियंका गांधी के अगर हाथ में दिया जाए तो कांग्रेस वापसी कर सकती है? ये बड़ा काल्पनिक सवाल है, इसीलिए ये वैसा ही सवाल है कि आपसे मैं पूछूं कि आपको मुकेश का गाना अच्छा लगता है या रफ़ी का? क्योंकि ये काल्पनिक सवाल है। प्रियंका गांधी का भी हाथ तो देख लिया यूपी में लोगों ने, तो जहाँ जहाँ वो गए वो सब जगह कांग्रेस से हार गई। भाई का चुनाव प्रबंधक थी अमेठी में, कांग्रेस हार गई। तो मुझे लगता है कि हम लोग बेसिक इशू को एड्रेस करें। कोई भी दल, कोई भी संगठन खड़ा होता है, उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ है कौन। तो आज के दिन में कांग्रेस के साथ बीजेपी ने ऐसी स्थिति कर दी है कि कांग्रेस के साथ कहीं कुछ है नहीं, ये ढोल पीटने वाली पार्टी है। कहाँ लगा है? दिमाग दिमाग जड़ में लग गया। मैंने तो कहा कि कांग्रेस के आगड़े चले गए भाजपा में, कांग्रेस मुसलमान चले गए तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियों ने, जैसे राजद में चला गया बिहार में, जैसे यहाँ जेएमएम के साथ चला आया,
यूपी में समाजवादी बसपा के साथ चला गया, तो हर जगह जो है ये माइनॉरिटी खत्म हो गया, क्षेत्रीय पार्टी ये अगड़े खत्म हो गए, और जो दलितों का कम्बिनेशन था वो अलग अलग इलाके में, अलग अलग राज्य में, जैसे यहाँ दलित जो है मोस्टली बीजेपी के साथ हैं, यूपी में बसपा के साथ हैं, बिहार में रामविलास पासवान एक बड़ा फैक्टर है। अब हम कहें कि क्षेत्रीय पार्टी से भी पिछड़ती नजर आ रही है। नहीं, ये नई बात नहीं है, ये भी नई बात 20 साल से ये अब आप उत्तर प्रदेश में देखें तो मायावती के साथ इसने गठबंधन किया था। उस जमाने में 85 सीट हुआ करते थे, 10-15 सीट पर उन्होंने समझौता किया था। तो धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो गिरावट की ओर है, और राघवेंद्र जी ठीक कर रहे हैं। लड़ने वाली कांग्रेस की आज ये स्थिति पूरे भारत में शासन करने वाली, और इसकी वजह ये है, अगर आप ये पूछें कि कांग्रेस के जो तमाम थिंक टैंक हैं वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये देश डेवलपमेंट के परसेप्शन से चलेगा। लोगों का मैंडेट जो मोदी जी को मिला है वो मिला है डेवलपमेंट पे, और क्यों? क्योंकि वो एक एक समाज के आखिरी आदमी के विकास को एड्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल निगेटिव पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। तो ये देश मान चुका है कि निगेटिविटी का दौर अब नहीं है। आपको आम लोगों की ज़िंदगी में आप क्या बदलाव ला सकते हैं, इस मसले पे आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस वापस खड़ी होगी। अदरवाइज डॉक्टर अजय भी तो स्टार थे एक ज़माने के, जमशेदपुर के, आज भी जमशेदपुर की गलियों में, और उन्होंने पूरा जीवन, ऑलमोस्ट जीवन बिहार झारखंड में लगाया, नौकरी का सारा वक्त लगाया उन्होंने, इसी कैडर के अफसर है और बहुत अच्छे अफसर है, वहाँ से जीते भी, सवाल भी खड़े किए। लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की राजनीति चल रही है, बड़ा दुखद है। तो अगर हम कहें कि इस समस्या का हल क्या है, तो अपने अपने विचार से आप लोगों के हिसाब से क्या समाधान है? समस्या का हल केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना होगा इन मुद्दों को। अगर वो लोग कांग्रेस को फिर से जिंदा करना चाहते हैं तो उनको हस्तक्षेप कर इसको कूल करना होगा, लेकिन साथ लेने की जरूरत है। मुझे एक बात लगती है कीर्ति, मुझे एक बात लगती है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कांग्रेस में कराना पड़ेगा एक, क्योंकि ये लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए। देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी मसला संवाद से ही दूर हुआ है। इराक ईरान लड़ता रहा, अंत में एक मेज पे आना पड़ा। तो कांग्रेस में भी ये बड़े नेता, जिन नेताओं से डॉक्टर अजय बनाम ऑल जो हो गया है, जो दिख रहा है, तो इसमें पहले तो इन लोगों को आपस में संवाद करना पड़ेगा। ये इन सभी लोगों ने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है, तो एक तो मेज पे आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि लोगों के बीच आप क्या मसला लेके जा रहे हैं, क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं, ये क्लियर करना पड़ेगा। तो तभी जाके कांग्रेस वापस खड़ी हो सकेगी, और कांग्रेस को एकजुट दिखना पड़ेगा। कांग्रेस को बिल्कुल ये दिखना पड़ेगा कि कांग्रेस के सारे लोग एक हैं, और अभी जो सीन है उसमें ऐसा दिख नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। पहले मुखिया को मजबूत होना होगा। अभी कृतिका ने कहा राहुल और प्रियंका की बात, तो मुखिया तो अभी कोई है नहीं। जुतम पैजार हो रहा है, जुतम पैजार हो, इस जुतम पैजार का अंत या समापन कोई सीनियर ही कर सकता है। तो जब तक सीनियर है कौन कांग्रेस? हाँ, यही तो केंद्रीय नेतृत्व तो अभी कोई है नहीं। अभी बागडोर किसके हाथ में बनना चाहिए? ये तो बहुत गंभीर विषय है। ये तो हम आप यहाँ बैठ के स्टूडियो में तय नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा जो आपके हिसाब से लगे कि हाँ, अगर ये कांग्रेस कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर जा नहीं सकती, और गांधी परिवार के बाहर का जो भी प्रयोग है वो सफल रहा है। इसलिए घूम फिर के कांग्रेस को गांधी परिवार के आसपास ही आना पड़ेगा। कांग्रेस को संजीवनी भी वहीं से मिलती है, और कांग्रेस को मृग तृष्णा भी वहीं से मिलती है। हम राघवेंद्र जी के बात से सहमत हैं। कांग्रेसियों के बीच में गांधी परिवार का होना यह है। हालांकि बीच के पीरियड में नरसिम्हा राव को, सीताराम केसरी को इन लोगों ने लिया करके बूम करना चाहा। राजीव गांधी जब नहीं रहे तो पूरे 10 वर्ष सोनिया किनारे रही, उसके बाद राजनीति में आई। तो थोड़ा धैर्य रख करके, चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका हो, इनको धैर्य रख करके आगे बढ़ने का जरूरत है। गांधी के परिवार को अलग कर दे, मेनका गांधी के परिवार से, गांधी वो भी हैं, गांधी ये भी हैं, लेकिन उनके खुद के परिवार में फूट है। एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, और आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। तो जब वहां ही लड़ाई चल रही है तो यहाँ तो लड़ाई होना वाजिब है। नहीं, गांधी टाइटल का खेल भी समझना पड़ेगा। गांधी टाइटल का खेल ये है कि जो पावर में गांधी रहा वही गांधी है जी। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो सचमुच कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर ये कांग्रेस लठेतों का गिरोह बन गई है तो इस कांग्रेस की जरूरत क्या है? डिसॉल्व स्वतः होते जा रही है। अब जनता ने कर दिया। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रिजाइन कर दिया,
आप देखिए तो कहाँ है, वो तो स्वतः धीरे 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 ये लोग और खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा इनके तो साथ पूरी तरह वोटर खत्म नहीं हो है। जाएगा। अभी आपने कहा जातीय आधार पर भी माना जाए तो इनके साथ वोटर नहीं है, धर्म के आधार पर भी माना जाए तो इनके साथ वोटर नहीं है। तो ये स्वतः धीरे 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 ये लोग खत्म होने के कगार पे हैं। और ये जूतम पैजार, ये लाठी डंडा, ये लोकतंत्र के किसी भी पार्टी के लिए, लोकतंत्र में किसी तरह से शक्ति का प्रदर्शन ये कहीं से भी जायज़ नहीं दिखता है। सबको संयम से काम संवाद करने का करना जरूरत पड़ेगा। है। मूल बात यह है कि संवाद करना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि सबका रोल है। अभी हम तीनों आपस में झगड़ने लगे, मान लीजिए हम तीनों कांग्रेस हैं, तो उसे होगा क्या? संवाद की मेज पे आना पड़ेगा किसी भी एक बात के लिए। तो जनता को तो आपको एक यूनिफाइड एक स्पीच लेके जाना पड़ेगा, एक यूनिफाइड एजेंडा लेके जाना पड़ेगा, तभी आप जनता को बता पाइएगा कि भाई ये है। तो वो कांग्रेस में है नहीं, वो करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जी। तो राघवेंद्र ये थे हमारे साथ, राघवेंद्र जी और संजय समर जी। और नतीजा जो है वो सिफर है, क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर लाख डिस्कशन कर ले, हम नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी अहिंसा का नारा देने वाली कांग्रेस जो आज हिंसा की राह पर चल निकली है, आगे जाके वो बहुत घाटे में रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।